बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो पिछले 4 दिन से क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही है। इसके कारण इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद सहित कई एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। यात्री 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। बात एमपी और छत्तीसगढ़ की करें तो यहां भोपाल और जबलपुर में पहले से स्थितियां कुछ बेहतर हुई हैं, फिर भी कई उड़ानों को निरस्त किया गया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 4 दिन से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही है, जिसकी वजह से इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद सहित कई एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। शुक्रवार को इंदौर से जाने वाली 26 उड़ानों को निरस्त कर दिया गया। वहीं इंदौर आने वाली इंडिगो की 18 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल है। उधर भोपाल से कुल 18, जबकि जबलपुर से इंडिगो की 6 में से 5 फ्लाइट निरस्त बताई जा रही हैं। हालांकि अब हालात में सुधार देखने को मिल रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक 3 फ्लाइट्स अब जबलपुर आएंगी। दिल्ली से जबलपुर आने वाली नियमित फ्लाइट, जो सामान्यतः दोपहर 1 बजे पहुंचती है, देरी से 3:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच पाई। फ्लाइट में बैठे यात्रियों ने कहा कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो एयरलाइन का कोई व्यक्ति सही तरीके से जानकारी दे पा रहा है और न ही यात्रियों को गाइड किया जा रहा था। लंबे इंतजार और असुविधाओं के बावजूद यात्री इस बात से राहत महसूस कर रहे थे कि वो सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच गए। जबलपुर की विमान सेवाओं में कुछ तो सुधार हुआ है। 6 जो फ्लाइट थी उसमें से पहले 5 कैंसिल बताई जा रही थी, लेकिन अब 3 फ्लाइट्स आएंगी, 3 कैंसिल हैं। हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं। सर, कब आप बैठे थे, क्या परेशानी हुई, कितनी लेट हो गई आपकी फ्लाइट? हमारी फ्लाइट 11:15 की बोर्डिंग थी जी। 11:55 टाइम था जी। फिर 12:35 हुई। फिर उसके बाद 2 बजे फिर वो बढ़ता 10-10 मिनट बढ़ते गया वो जी। फिर आई थिंक 2-2:30 बजे टेक ऑफ हुई है। तो ये बताइए कि इतना लेट हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो इंडिगो है या जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ मदद की आप लोगों को? सर, कोई तो गेट में नहीं था, पूरा गेट ही खाली था। पहले तो गेट नंबर 15 था, फिर उन्होंने बोला नहीं, यू हैव टू गो ऑन गेट 14, मतलब यू हैव टू कीप चेकिंग द बोर्ड। एंड उसके बाद फिर हमको 14 में गए। 14 में देयर वाज नोबडी। The time was like 12:35. There was no one in the gate. आप आ गए, ये बड़ी बात है। ये आपको कोई क्या परेशानियां हुई? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा वेट किया गया है। पर 4 मतलब कल से फ्लाइट में बैठे हैं, मतलब अभी तक अभी आराम मिला है हमको। तो कल से आप एयरपोर्ट में बैठे हैं? कल रात से? कल से। तो आपको इंडिगो मतलब जितनी फ्लाइट है सब इस समय बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वही बात भोपाल एयरपोर्ट की करें तो यहाँ पर अब स्थितियाँ पहले से बेहतर और सामान्य नजर आ रही हैं। अब कुछ फ्लाइट्स समय पर चलने लगी हैं। लोगों को समय पर मैसेज जा रहे हैं, तो इंडिगो ऑफिस पर भीड़ भी नहीं है। इस वक्त मैं राजा भोज एयरपोर्ट यानी भोपाल एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ इंडिगो के विंडो बॉक्स के। आप वहाँ पर देखेंगे कि कोई भी पैसेंजर नहीं है। अब यहाँ पर किसी भी तरह की स्थिति ऐसी नहीं है कि पैसेंजर्स की लाइन लगी हो। यहाँ पर लोग डिलेड है, कैंसल्ड है, इसकी जानकारी लेने आ रहे हैं। और साथ ही मैं आपको अब बोर्ड दिखाती हूँ। वो बोर्ड की भी आप तस्वीर देखेंगे तो आप देखकर समझेंगे कि अब जो फ्लाइट्स है वे सारी ही स्केड्यूल्ड है, टाइम पर है और उसके लिए हर मुमकिन प्रयास और काम किया जा रहा है। बोर्ड देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इंडिगो दिल्ली फ्लाइट समय पर है, गोवा समय पर है, साथ ही में बेंगलुरु की फ्लाइट जो है वो भी समय पर है। अब केवल एक फ्लाइट जो मुंबई की फ्लाइट है वो रद्द बताई जा रही है। उसके अलावा सारी ही फ्लाइट्स अब इंडिगो की जो है वो समय पर है और उसके लिए हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ मुंबई कैंसल्ड है, उसके अलावा आप देखेंगे बेंगलुरु, रायपुर, दिल्ली, गोवा सारी ही फ्लाइट स्केड्यूल्ड है। सारी फ्लाइट्स समय पर चल रही है, कोई भी फ्लाइट कैंसल्ड नहीं है। अब केवल एक फ्लाइट है मुंबई की जो कैंसल्ड है। सुबह तक ये जानकारी मिल रही थी कि 9 फ्लाइट्स कैंसल्ड है, लेकिन अब भोपाल में इंडिगो की जो स्थिति है वो सामान्य होती हुई नजर आ रही है। सारी फ्लाइट समय पर है, फिर चाहे वो बेंगलुरु की हो, रायपुर की हो, दिल्ली की हो। लेकिन अब केवल मुंबई की जो फ्लाइट है वो यहाँ पर रद्द बताई जा रही है। उसे लेकर भी प्रयासरत है कि उसे भी जल्द से जल्द स्केड्यूल किया जा सके। और उधर इंडिगो संकट की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल होने पर सांसद आशीष दुबे ने कहा कि दिल्ली जाकर अधिकारियों से बात करेंगे, समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे।
बंद नहीं हो रही हैं। अब देखिए प्राइवेट उनके अपनी कंपनीज हैं, उनके क्या कोई इश्यूज होंगे वो उनका मामला है, और अभी ऐसी कोई बात आई नहीं है कि बंद हो रही। हो सकता है कोई उनका हो तो बातचीत करेंगे। अभी आज ही मैं दिल्ली से आया हूँ और कल मैं फिर वापस, क्योंकि सत्र चल रहा है, दिल्ली जाऊँगा, और अगर इसमें कोई विलम्ब होता है या चीज़ आगे बढ़ती है तो जानकारी भी ली जाएगी और उसको ठीक भी किया जाएगा। वहीं बात छत्तीसगढ़ के रायपुर की करें तो यहाँ भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और उसकी सूचना भी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही। हालात इतने खराब हो गए कि इंडिगो की काउंटर पर भीड़ लग गई है। अहमदाबाद की फ्लाइट ऑनलाइन राइट टाइम दिखा रहा है, लेकिन फ्लाइट कैंसिल है। 24 घंटे में इंडिगो की 21 उड़ानें रद्द हो गई। बहरहाल फ्लाइट संकट पर उड्डयन मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। इंडिगो को तत्काल रिफंड देने का आदेश जारी किया गया है। संकट के बीच हवाई किराया बढ़ाने पर सख्ती बरती गई है और एयरलाइंस को किराया लिमिट पालन करने की हिदायत दी गई। इंडिगो में कर्मचारियों को लेकर जो दिक्कत आ रही है उसका असर भी रायपुर में देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने तस्वीरें थोड़ी देर पहले ही दिखाई थी कि काउंटर में 2 विंडो है, लेकिन एक ही जगह पर एंटरटेन किया जा रहा है, दूसरा विंडो खाली है। इस तरह से जरूर धीरे धीरे धीमी गति से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है सेवाओं को, या फिर जो धीमी गति से सुधार हो रहा है, लेकिन यात्री अभी भी परेशान हो रहे हैं। कई सारे यात्री ऐसे हैं जिनको जानकारी ही नहीं है कि उनकी फ्लाइट रद्द है या फिर जाएगी। तो इस कुल मिलाकर यात्रियों के लिए अभी भी दिक्कत बनी हुई है उनके लिए, जिनकी टिकट जो है कम से कम 3 से 4 दिन तक इंडिगो की फ्लाइट में है, उनको जरूर अभी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। आइए अब हम समझ लेते हैं कि इंडिगो में ये संकट आखिर आया कैसे। तो बता दें कि डीजीसीए ने कुछ नए नियम लाए हैं, जिसमें फ्लाइट यानी डीजीसीए के नियमों से इंडिगो में संकट देखने को मिला। साप्ताहिक आराम, 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का रेस्ट, नाइट ड्यूटी। पहले सुबह 5 बजे तक नाइट ड्यूटी थी, अब रात 12 से सुबह 6 बजे तक शिफ्ट कर दी गई है। नाइट लैंडिंग पर लिमिट तय की गई है। पहले पायलट 6 लैंडिंग करते थे, अब सिर्फ 2 लैंडिंग की ही इजाजत उन्हें दी गई है। लगातार नाइट शिफ्ट पर भी रोक लगाई गई है। लगातार 2 रातों से ज्यादा अब पायलट की ड्यूटी आप नहीं लगा सकते, क्रू ड्यूटी नहीं लगा सकते। फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट, प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे से अधिक काम नहीं करा सकते। लंबी उड़ानों के बाद रेस्ट देना होगा। कनाडा, यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट देना जरूरी होगा, और यही वो नियम है एफडीटीएल, जिसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन कहा गया, जिसकी वजह से स्टाफ की कमी हुई और फिर ये चीजें सामने आई।